पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अमरीकी सदर के जंग बंदी में तौसीक़ के ऐलान का खैर मक़दम। कहा, सदर ट्रंप ने जंग बंदी में तौसीक़ की हमारी दरख्वास्त को खुश उसलूबी से कबूल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली ख़ामेनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। सदर ट्रंप का ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक़ का ऐलान, आबनाए हुमस की नाकाबंदी बरकरार और अमरीकी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तौसीक़ कर रहा हूँ। ईरान की जानिब से तजावीज़ पेश किए जाने तक जंगबंदी में तौसीक़ की जाएगी। ईरानी हुकूमत इस वक्त शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। आबनाए हुमस अमरीकी कंट्रोल में है। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। ईरान ने जंगबंदी में तौसीक़ सदर ट्रंप की चाल करार दे दी। मकसद वक्त हासिल करना और फिर अचानक हमला करना है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है, हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप की जंगबंदी में तौसीक़ करने की कोई अहमियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूर अमीर सईद एरबानी का कहना है, अमरीकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात बहाली की शर्त है। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने से मुतालिक इशारे मिले हैं। नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में मुज़ाकरात में शरीक होंगे। लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन को कारी ज़रबें लगाएंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक ऐलान, बयान में कहा, किसी भी नई जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन के बाकी मानदा असासों को भी निशाना बनाएंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तौसीक़ का खैर मक़दम, पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों की हिमायत। जंगबंदी में तौसीक़ कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त करार। अंतोनियो गुतरेस ने पैगाम में कहा, फ़रीक़ैन पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं, पायदार और देरपा हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में हिस्सा लें। चीन ने सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात को हल करने की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले में है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। ईरान अमरीका सीज़फायर में तौसीक़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से हुई। साबिक अमरीकी जनरल का कहना है, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल का गहरा ताल्लुक है। ट्रंप के लिए दोस्त को इनकार ना कर सके। फ़रीक़ैन को सीज़फायर में तौसीक़ की ज़रूरत भी थी। अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान ताख़ीर का शिकार, जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक भी कर दी। उधर अमरीकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान ईरान की जानिब से वाज़ेह जवाब न मिलने पर ताख़ीर का शिकार हुआ। ईरान का मस्बत रद्द-ए-अमल आने पर मुख्तसर नोटिस पर अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जारी इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईवी गाड़ियों के फरोग से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। बताया गया, ईवी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए 123 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को आसान किस्तों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। अज़रबैजान पाकिस्तान को LNG फराहम करने के लिए तैयार। अज़रबैजान की सरकारी तवानाई कंपनी सोकार के मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होते ही पाकिस्तान को माया कुदरती गैस LNG फराहम करने के लिए तैयार है। जैसे ही दरख्वास्त आई है, हम गैस फराहम करने के लिए इक़दाम शुरू कर चुके हैं।
पंजाब के बाद सिंध हुकूमत के ताउन से भी रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने का फैसला। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस की बहाली पर इत्तफाक कर लिया गया। कराची से रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर-ए-आला ने कहा कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इजलास में रेलवे ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत ने पहलगाम वाक़े पर सवालात का आज तक जवाब नहीं दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमले में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तर्दीद शाहिद मौजूद हैं। भारत की खोखली सोच और मकारी खुलकर सामने आ चुकी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को दुनिया में फतह मिल रही है। भारत आइसोलेशन का शिकार है। पाकिस्तान मिशन को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो मुल्की मफाद में है। पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना बयानिया। वाक़े के बाद ठोस सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए। सिर्फ 10 मिनट में पहलगाम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराकर पाकिस्तान को नामजद किया गया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय मीडिया पहलगाम से जायबकुआ के 5 किलोमीटर के दुश्वार गुजार 1.5 घंटे के फासले को भी मुकम्मल नजरअंदाज कर गया। गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रिपोर्टिंग को भारत के अंदर से भी तनकीद का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस। हंगामी इजलास में जराइम के वाक़यात की वीडियो शुरा को दिखाकर बरहमी का इजहार। मुतलका पुलिस अफसरों से पूछकर जराइम रोकने के लिए पेशगो इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर मुतलका अफसरान की सरजनिश। वज़ीर-ए-आला ने कहा जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया, पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया। अब डील करके दिखाएंगे। कराची के इलाके लियारी में 70 रोज में 7 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर का इंकशाफ। गैर कानूनी तामीरात और इंसानी जानों को दाव पर लगाने पर शहरी सिंध हाईकोर्ट पहुंच गया। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, SBCA, एंटी इंक्रोचमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, बिल्डर शाहजहां और शाहनवाज को भी फरीक बनाया गया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में नकल माफिया बेलगाम, पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार। नवी जमात का इस्लामियात का पर्चा इम्तहान शुरू होने से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सखर, लाड़काना, लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, जैकबाबाद, फैसलाबाद का पारा 40 तक जा पहुंचा। कराची में भी पारा बढ़ने लगा। गर्मी की शिद्दत रवां हफ्ते में बढ़ेगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल वाशिंगटन में होगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफीरों की सतह पर होंगे। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग है।